इस शुभ दिन पर एकत्रित सभी मेहमानों का हम अभिवादन करते हैं। चिमनभाई अग्रवाल अहमदाबाद के अनेक श्रेष्ठी हैं, लेकिन श्रेष्ठी होकर के भी, धन संपत्ति होकर के भी भगवान को याद रखना, तो हमेशा भगवान के उत्सव में लगे रहना, तो उनका उनकी पत्नी का व्रत है। हमेशा वो कहीं ना कहीं पूरी धार्मिक कार्य में लगे रहते हैं। हमारे भाग्यवश हमको 1975-76 से जानते हैं, जब हम अहमदाबाद में पहली बार आए तब से जानते हैं। एक कमरे में उनका ऑफिस था दिनभाई टावर के पास, वहाँ हम बैठते रहते थे। और भगवान को थोड़ा साम्राज्य दिया है, क्योंकि वो खुद नहीं भगवान ने, और यहाँ इतना बड़ा जमीन दान में दिया। ये सब कुछ भगवान की कृपा है। अन्य श्रेष्ठी जन सबका स्वागत करते हैं। मुझे आपको एक याद दिलानी है कि भारत में जितने भी संत हुए 5000 वर्ष में, उनमें बड़े बड़े संत हुए, बड़े पवित्र हैं, बड़े महान संत हो गए। लेकिन ये एक संत ऐसे थे, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो भारतीय संस्कृति को भारत के किनारों से दूर ले गए। उनके पास कोई संस्था नहीं थी, उनके पास कोई शिष्य नहीं थे, उनके पास कोई धन नहीं थी। उनको पता नहीं था कि कल मैं कहाँ जाऊँगा, रहने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं। फिर भी उनके गुरुजी ने कहा था कि तुम इस भगवत भक्ति का प्रचार पाश्चात्य विश्व में करो, भगवत गीता का प्रचार करो, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का प्रचार करो। तो गुरुजी की आज्ञा को सुनकर वो निकल पड़े। जब अमेरिका पहुंच, वो भी स्टीमर में, एयरलाइन में नहीं। हम सब लोग एयरलाइन में जाते हैं। 1965 में कोई स्टीमर में जाता नहीं था, तो जो मिला वो उसमें चले गए। जो अमेरिका की भूमि पर पहुंचे, बॉस्टन शहर में एक स्टीमर पहुंची, तो वहाँ कुछ समय के लिए बाहर निकले। उन्होंने देखा 2-3 बिल्डिंग, बड़े बड़े रास्ते, बड़े बड़े लोग अपने तान में थे, अपने मुष्टि में थे, अपने अभिमान में थे। तब उन्होंने स्टीमर में आकर के एक कविता लिखी, मार्की ने भागवत धर्म, अमेरिका में भागवत धर्म। उस कविता में लिखा, प्रभु आप मुझे यहाँ लाए हैं अमेरिका में, रजोगुण और तमोगुण का साम्राज्य है, यहाँ पर वासुदेव कथा कौन सुनेगा? वासुदेव कथा शुद्ध सत्व में है, उस कथा को कौन सुनेगा? फिर भी आप मुझे यहाँ लाए हैं तो कोई हेतु होगा, नहीं तो आप मुझे लाते नहीं। जो असंभव वस्तु है वो करने के लिए आप मुझे लाए हैं। मैं आपके हाथ में कठपुतली हूँ, आप जैसा नचाना चाहते हो वैसे नचाओ। आप सबके हृदय में है परमात्मा। आप किसी व्यक्ति को भी प्रेरणा दे सकते हैं और मेरे कार्य को सफल बना सकते हैं। इस तरह से कहा कि मुझे भक्ति नहीं है, मुझे कोई ज्ञान भी नहीं है, फिर भी मुझे इतना बड़ा टाइटल दिया भक्ति वेदांत। आप चाहो तो इस टाइटल को सार्थक कर सकते हैं। आप मुझे नचाइए, जैसे नचाना चाहते हैं वैसे नचाइए। इस तरह से नम्रतापूर्वक उन्होंने अमेरिकन भूमि पर पैर रखा और बाद में 1 साल तक आज इधर, कल उधर, कल उधर, फिर 3 महीना एक योगाश्रम में रह करके कुछ परिचय हुआ अमेरिकन लोगों का। उन्होंने उनके लिए एक छोटा सा कमरा रेंट कर दिया, वहाँ बैठ करके प्रचार करते थे। अमेरिकन लोग कुछ आते थे 5-10, उनको भगवान का उपदेश दिया,
उनको श्री हरे कृष्ण महामंत्र का महिमा समझाया और धीरे धीरे उनके सहाय से एक छोटा सा स्टोर फ्रंट मिला जहाँ भगवद गीता का उपदेश देने लगे और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के बल से इन लोगों को स्वामी जी के प्रति बड़ी श्रद्धा हुई, बड़ा मान हुआ और वे सब लोग कीर्तन करने लगे उनके साथ। फिर प्रभुपाद ने समझाया श्री चैतन्य महाप्रभु कि हरिनाम संकीर्तन का प्रचार गांव-गांव जाके करते थे, गलियों में जाके करते थे। तो हम भी न्यूयॉर्क के रास्तों पर कीर्तन करते निकलेंगे प्रभात फेरी। अमेरिकन को लेकर संडे सैटरडे वो न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू में आया हुआ टॉम्किंसन स्क्वायर गार्डन उसमें ले गए। वहाँ कुछ लोग आते थे बैठे हुए, सब नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, तो थोड़ा जुलूस इकट्ठा हो गया और वो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए क्या हो रहा है। उसमें से कुछ लोग जुड़े, मंदिर में आए प्रभुपाद के साथ। इस तरह से संख्या बढ़ने लगी। कुछ लोग बड़े सिंसियर हुए, प्रभुपाद जी को प्रार्थना करने लगे, हमें सब चीज समझाइए। प्रभुपाद ने उन लोगों को उपदेश दिया। उस समय 2-3 किताब थी, वो पढ़ने को दिया और उन लोगों के अंदर श्रद्धा बढ़ी, प्रेरणा बढ़ी। फिर एक आदमी कहने लगा कि मैं सैन फ्रांसिस्को जाऊँ, कोई कहने लगा मैं लॉस एंजलिस जाऊँ, कोई कहने लगा मैं मॉन्ट्रियल जाऊँ। तो 67 में ऐसे 10-15 सेंटर खड़े हो गए। 68 में और भी बढ़ने लगे। 66 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थापना हुई और 77 में प्रभुपाद ने अपना देह छोड़ा। 11 वर्ष में 300 हरे कृष्ण मंदिरों की स्थापना। अद्भुत 70 वर्ष के एक वृद्ध ने अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने 100 जितने ग्रंथ लिखे। रोज रात को 1 बजे से 6 बजे तक सवेरे वो ग्रंथ लिखते थे। संस्कृत का अंग्रेजी में भाषांतर करते थे। उन्होंने श्रीमद् भागवतम का 30 ग्रंथों में ट्रांसलेशन किया। श्री चैतन्य चरितामृत का 17 ग्रंथों में ट्रांसलेशन किया। इस तरह से इम्पॉसिबल काम किया। हमको एक खत लिखना है तो 1 हफ्ता लगता है और वे 5-5 घंटे रोज और फिर 14 बार उन्होंने विश्व परिक्रमा की। तो के ग्रंथ लिखना ऐसा नहीं, रोज नई जगह में जाते थे, फिर भी जहाँ जाते वहाँ रात को 1 बजे उठ जाते और 6 बजे तक भाषांतर करते। बाद में 1 घंटा मॉर्निंग वॉक में जाते। तो ये सब करते हुए 3000 प्रवचन दिए। ऐसे 100 वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोले, गुरुकुल की स्थापना की, फार्म कम्युनिटी की स्थापना की। इस तरह से जैसे जैसे इन लोगों में श्रद्धा बढ़ी वैसे वैसे प्रभुपाद जी उनको मार्गदर्शन देते गए और उनके जीवन को धन्य बनाया। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है विश्व के इतिहास में। जो लोग गो बख्शी थे उन लोगों को गो भक्त बनाया। जो लोग मांसाहारी थे, व्यभिचारी थे, वो लोग आज लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। जो लोग शराब पीते थे आज चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं। तो ये चमत्कार हुआ भगवान की कृपा से। भगवान कहते हैं अपीचे सुदुराचारो भजते माम ने भाव साधुरेव समंत्र सम्यक व्यवस्थित हुए से। कोई दुराचारी व्यक्ति भी मेरी शरण में आता है तो उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो उत्तम निश्चय वाला हुआ है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति नियस्ति। बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है और उसको शाश्वत शांति प्राप्त होती है। प्रभुपाद ने शास्त्रों के विधानों को सही करके बताया, शास्त्रों के विधानों को साबित करके बताया। शास्त्रों में थियरी है उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। ऐसा अद्भुत चमत्कार कहीं
5000 वर्ष में नहीं हुआ। एक दो मनुष्य को, एक दो यवन को भक्त बनाया, ऐसा नहीं, हजारों यवनों और मनुष्य लोगों को भक्त बनाया। अफ्रीका में आज कम से कम 1000 व्यक्ति है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र के, अफ्रीकन लोग, ओरिजिनल काले लोग, वे लोग 1000 भक्त बने हैं। रशिया में हजारों, 50,000 से लाख आदमी, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सब शहरों के देशों में भक्त बने हैं। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना में, मेनलैंड चाइना में अभी कम से कम 2-3 हज़ार भक्त बने हैं। और ये यहाँ आते हैं वृंदावन में, दीनबंधु प्रभु उनको ले जाते हैं यात्रा के लिए। तो हमारा माइंड काम नहीं कर सकता, ऐसा चमत्कार प्रभुपाद ने दिखाया है। तो उन्होंने भारत में भी, उनकी इच्छा थी कि संस्था का प्रचार हो, अच्छे आदमी जैसे जीवन में है, श्रेष्ठी है, सक्सेसफुल है, वो लोग इस चमत्कार को देखें और इसको सपोर्ट करें। तो आज हमें बहुत आनंद है कि श्रीमन भाई और आप लोग इस संस्था को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस संस्था का पूरे भारत में चारों ओर उसका नाम हो गया है। बम्बई में जूहू में मंदिर है, दिल्ली में बड़ा मंदिर है, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में, सब जगह पर अच्छे प्रतिष्ठित मंदिर बने हैं। तो प्रभुपाद का मुख्य प्रचार हरिनाम संकीर्तन का प्रचार है। हरे नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, इसलिए केवल हरिनाम एक ही उपाय है। कलयुग में और कोई धर्म नहीं, एकदम भारपूर्वक बृहद पुराण बताया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पहले इस श्लोक को बहुत महत्व दिया और उन्होंने कहा कि ये श्लोक को याद करो और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन निरंतर करें। महामंत्र का इस 16 अक्षर का महामंत्र है। इसका कीर्तन सफिशिएंट है, इसका कीर्तन पर्याप्त है, दूसरी और कोई करने की जरूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने 5 रात्रि की विधि दिया। ये भागवत विधि है, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना भागवत विधि है। और प्राण प्रतिष्ठा करना, मूर्ति की प्रतिष्ठा करना और मूर्ति को सेवा करना, ये 5 रात्रि की विधि है। 5 रात्रि की विधि इसलिए है कि हमारा हृदय और मन शांत हो, क्योंकि विक्षिप्त चित्त से जब महामंत्र जप करते हैं तो इतना ध्यान नहीं लगता है। लेकिन भगवान के दिव्य विग्रह की सेवा करने से, दिव्य विग्रह को भोग कराने से, माला बनाने से, इस तरह से धीरे धीरे हमारी इंद्रियां पवित्र होती है और इन पवित्र इंद्रियों से भगवान का नाम जपना आसान होता है। इसलिए 2 प्रकार के प्रक्रिया प्रभुपाद ने बताई, भागवत विधि जो मुख्य विधि है और 5 रात्रि की विधि, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी। तो सब जगह इस्कॉन में दोनों विधियाँ चलती है और इस प्रकार से भक्तों का उन्नति होता है, प्रगति होता है। तो आप यहाँ आज 5 रात्रि विधि से प्राण प्रतिष्ठा के समय उपस्थित रहे हैं। आप सबको धन्यवाद देते हैं। हम भी भाग्यशाली के यहाँ आए हैं। भले हमारे एक मंदिर सैटेलाइट पर है, SG हाईवे पर, और यहाँ पर दूसरा मंदिर बना है कुलम बोधता। श्रीवास ठाकुर ने कहा था जब चैतन्य महाप्रभु पहले निमाय पंडित थे और उद्धत थे और सबको हराते थे वाद में, उस समय भक्ति का प्रकाश नहीं किया था। जब गया से आए तो उन्होंने भक्ति का प्रकाश शुरू किया। तो जब सुना कि निमाय पंडित वैष्णव बन गए हैं तो सब भक्त लोग खुश हुए और श्रीवास ठाकुर ने कहा हमारे कुल की वृद्धि हो। तो यही हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे कुल की वृद्धि हो रही है।